आज की जो क्लास है बच्चे, ये अग्निवीर वायु के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्स ग्रुप टेक्निकल मैथमेटिक्स, जिस भी ब्रांच में, चाहे वो नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, जहाँ भी टेक्निकल मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं आपके, जो भी टेक्निकल पोस्ट के लिए एग्जाम होता है, उसमें अपनी ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आप उसको ऑप्शन से टैकल करेंगे, कैसे विद इन टाइम लिमिट आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो वो सारी बातें आज की क्लास में होने वाली है। ये एक नई शुरुआत हम कर रहे हैं भाई, नई शुरुआत हमने की है ये नेवी और एयरफोर्स आर्मी के लिए, जो एक्स ग्रुप का एग्जाम देंगे उनके लिए। ठीक है, तो एक बार जो भी साथी जुड़ते रहेंगे वो उस क्लास को शेयर करते रहेंगे। आज का जो ये क्लास है इसमें हम एक पूरा कंप्लीट पेपर करने वाले हैं। आप जानते हैं आपके एग्जाम में मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आएंगे, तो वो 25 क्वेश्चन के लिए जो चैप्टर हैं वो 35 असाइन किए गए हैं, यानी 35 चैप्टर में से 25 क्वेश्चन आपको करने हैं। 35 चैप्टर में से 25 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं चैप्टर वाइज वो सारे हम क्लास में कवर करेंगे। डन, शुरुआत करते हैं क्लास की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मिक्स पूरे सिलेबस से जैसा पेपर बन के आता है वैसे मैंने ये मॉडल पेपर बनाया है आप लोगों के लिए। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से लगाना है, अच्छे से करना है और टारगेट सेट करना है। आपको चेक करना है क्या आपके क्वेश्चन 25 में से 20+ ठीक हो रहे हैं या नहीं। अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, और अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। तो ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस आज की क्लास को। चलिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द nth टर्म। आपको nth टर्म बतानी है इस सीक्वेंस की, ये जो सीक्वेंस दे रखी। ओके, अगर आप इसको देखें तो क्या दे रखा है 25 इंटू 125 इंटू 625 इंटू 3125, यानी सर ये 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। 5 से मल्टीप्लाई किया गया, इसका मतलब कैसी सीक्वेंस है सर? जीपी प्रो है, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर आप इसमें आर निकाल लें, इसका आर तो क्या होता है सर? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें या थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड कर दें, आर आ जाएगा। यानी जब आप इसका आर निकालने गए तो ये कितना आया? -125 डिवाइड बाई 25, दैट इज -5। -5 यानी कॉमन रेशो कितनी आई है? कॉमन रेशो इसकी -5 आई है। हमें Tn निकालना है। Tn का फॉर्मूला AR⁻n-1 और K, तो A कितना है 25, R कितना है -5 की पावर n-1। इसको सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। करते हैं सर सोल्व। ये कितना बनेगा? -1 की पावर n-1 कॉमन निकाल दें, निकाल देते हैं सर। बचा कितना? 5 की पावर n-1, या इसको लिख लेते हैं अपॉन 5 इंटू 25, दे ही रखा है क्वेश्चन में। इसको कट करोगे 5 की पावर n और 1 कितना बन जाएगा? -1 की पावर n-1 इंटू 5 की पावर n+1। ये अपना सही जवाब बनेगा बच्चे। यानी क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा अपना ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या रहेगा? सही जवाब। डन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन समझ आते रहेंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट जरूर करना है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, जैसा मैंने आपको बताया ये जो शुरुआत की गई है ये एयरफोर्स नेवी के टेक्निकल मैथमेटिक्स की शुरुआत है भाई। प्रैक्टिस सेट 1 हम आज की क्लास में कर रहे हैं। आपको मैं करीबन अच्छे प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। काफ़ी प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं, यहाँ भी काफ़ी प्रैक्टिस सेट हम करेंगे क्लास में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे जल्दी से, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। ध्यान से देखेंगे। सेट ए है जो, मैं लिख देता हूं। सेट ए किस तरीके से डिफाइन है? ये सर x³ - 1 = 0 में। और सेट बी है जो, वो डिफाइन है x² + x + 1 = 0 में। ओके।
सेट ए एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड सेट बी एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इस तरीके से डिफाइन है सेट। और आपसे पूछा है कि ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होने वाला है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भाई। देखिए आप ये जानते हैं कि सर एक्स क्यूब माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ए में भी ये दे रखा है और बी तो है ये, और जब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे बच्चे तो वो कितना बन जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वन। इसके रूट जब हम निकालते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से पढ़ के आए हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनते हैं रूट, यानी इन दोनों के अंदर जो कॉमन है वो कितना है, वो है सर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1/2 प्लस माइनस √3 आयोटा, यानी ऑप्शन 1 ठीक है। देखो डी में माइनस नहीं दे रखा है तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। सी में डिवाइड में 4n नहीं सर, नल सेट नहीं। ऑप्शन बी ये ओमेगा को रिप्रेजेंट करता है और ये ओमेगा स्क्वायर को, देखो ये लिख रखा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से, समझ रहे हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, -1 प्लस माइनस √3/2 आयोटा। अच्छा ये जो अंडर रूट है ना ये आयोटा पे नहीं है, √3 पे होता है ये। डन भाई, बताएंगे जो भी साथी देख रहे हैं क्लास को, क्लियर है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है अभी तक। तो इसका आंसर जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, इसको देखेंगे। जल्दी जल्दी हमें 25 क्वेश्चन मिलने हैं पेपर में, अपने 75 क्वेश्चन आएंगे विद इन 60 मिनट हमें वो सोल्व करने हैं। या तो फिर भी मैं आपको ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व करने। पेपर में इतना टाइम नहीं है, स्पीड से खेलना हमें, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखेंगे। व्हाट इज एन, एन की वैल्यू क्या होगी, आपको एन निकालना है। आ जाएंगे जल्दी, देखिए सर सी यानी कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट की बात होगी, यानी सर ये तो लिख रखा है 20C n+2 इज इक्वल टू 20C n-2। हाँ यही है सर। जब ऐसा लिखा जाता है NCA इज इक्वल टू NCB, तो यहां से तो दो रूल निकलते हैं, एक A और B इक्वल होंगे, दूसरा A और B का सम ऊपर वाले n के इक्वल होगा। हाँ सर, तो यहां भी सर ये दोनों इक्वल तो नहीं दिख रही, बट इनका सम कर दें, सम करोगे तो कितना आएगा 2n, वो तो 20 के इक्वल आना चाहिए। अगर वो 20 के इक्वल है बच्चे तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या रहेगा अपना सही जवाब। डन, चले अगले क्वेश्चन पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ले आते हैं, ये लीजिए। आपको कम से कम ये तो जरूर सोचना है कि किस चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है। बड़े अच्छे क्वेश्चन भी सेट होते हैं भाई पेपर में आपके, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, ध्यान से। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। इसने कहा देयर आर 10 पॉइंट इन ए प्लेन। प्लेन का मतलब जैसे आप ये स्क्रीन देख रहे हैं ना, ये एक प्लेन है, एक कॉपी का एक पेज देखते हैं वो एक प्लेन है। इसने कहा कि एक प्लेन पे ऐसे 10 पॉइंट दे रखे हैं एंड नो 3 ऑफ दीज पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन, यानी कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं है, सभी अलग अलग हैं, रैंडम है इधर उधर। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट, कि अगर पॉइंटों को आपस में ज्वाइन किया जाए, जोड़ा जाए, अगर सभी पॉइंट को एक साथ जोड़ा जाए
तो ये बताना है टोटल कितनी लाइन बनेंगी। बच्चे अगर एक लाइन को आपने बनाना है तो उसके लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है, यानी इन 10 पॉइंटों में से आपको कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। क्या करने के लिए? एक लाइन को बनाने के लिए। एक लाइन को बनाने के लिए 10 पॉइंटों में से कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। और जब सिलेक्शन की बात आती है तो कॉम्बिनेशन काम आता है, और जब अरेंजमेंट की बात आती है तो परमुटेशन काम आता है। यानी हमें क्वेश्चन में क्या करना है, 10 में से कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेने हैं जिससे एक लाइन बन जाए। बस इसको सोल्व कर देते हैं। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 10 × 9 डिवाइड बाई 2 × 1, यानी ये कितना बन गया बच्चे? ये बन गया 45। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा आपका वो कितना आ जाएगा? ऑप्शन बी 45। ठीक है, क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी 45। डन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, सेट से क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी देखेंगे कैसे हम निकाल सकते हैं इसको। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आएंगे जल्दी से। ए एक सेट दे रखा है, सेट ए है जो, उसके अंदर एलिमेंट जिसने दिया, एक तो लैम्डा दिया है और एक लैम्डा और म्यू, ये 2 एलिमेंट दे रखे हैं। 2 एलिमेंट दे रखे हैं। पावर सेट बताना है इसका। पावर सेट का मतलब होता क्या है? पावर सेट का मतलब है बच्चे कि जितने भी उस सेट के सबसेट बनते हैं उन सभी सबसेट को एक साथ रख दो, वो उसका क्या बन जाएगा? पावर सेट बन जाएगा। जैसे इस सेट ए में देखा हमने कितने एलिमेंट हैं? 1 और 1 2 एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब इसके जो सबसेट बनेंगे सर वो कितने बनेंगे? वो बनेंगे 2 की पावर 2 यानी 4। तो बनाते हैं इसके सबसेट। क्या बनेगा? एक तो 5 बनता है सर, एक जो दे रखा है लैम्डा वो बनेगा सर, एक जो दूसरे वाला गिवन है लैम्डा म्यू वो बनेगा सर, तीसरा दोनों को एक साथ लिख देंगे सर। अच्छा, इस पर लैम्डा और एक तो लैम्डा, दूसरा लैम्डा और म्यू, उनको एक साथ लिख देंगे। तो 1 2 3 और 4 ये बन गए अपने टोटल सबसेट। और जब इन सभी सबसेट को एक साथ रखा जाएगा तो वो क्या देगा अपने को? वो देगा सर पावर सेट। पावर सेट। तो अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा रहने वाला सही। 5 लैम्डा, लैम्डा म्यू एंड लैम्डा, ये भी सही है। 5 लैम्डा, लैम्डा म्यू एंड लैम्डा। अच्छा, सेम ऑप्शन है सी और डी, किसी को बी और सी सेम है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है भाई। ऑप्शन बी और सी दोनों सेम हैं, तो ऑप्शन बी को लगा दो या ऑप्शन सी को लगा दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये अपना क्या बन जाएंगे? आंसर बन जाएंगे, यानी ये आंसर आएगा अपना। ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखेंगे जल्दी से। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से क्वेश्चन है, ऑफ ऑर्डर 3, यानी एक मैट्रिक्स है, मान लेते एक मैट्रिक्स ए है, ऑर्डर 3 का यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ऐसे सच दैट इट्स डिटर्मिनेंट, यानी इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, 4। ओके सर। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज, तो इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये आपसे पूछा है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, सोचे क्या होगा। ट्रांसपोज होता क्या है? ट्रांसपोज को ए टी या फिर ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्रांसपोज का मतलब है जो मैट्रिक्स के रो हैं उनको आप कोलन बना दो और जो कोलन हैं उनको आप रो बना दो। बच्चे जब भी आप ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं
या ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो दोनों इक्वल होते हैं। गलती नहीं करनी है यहाँ पे कि थ्री ऑर्डर का है क्यूब कर देंगे सर, नहीं, आमतौर पर बच्चे इसको आंसर लगा बैठते हैं। ए का डिटर्मिनेंट निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, एक ही बात होती है। इसका मतलब आंसर कितना आएगा, ऑप्शन डी आंसर आएगा, ऑप्शन डी। ये नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर आपने सोचा है सर ऑप्शन ए, तो बिल्कुल गलत है। ए का ट्रांसपोज निकालना हो या एक का डिटर्मिनेंट निकालना हो या ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालना हो, दोनों सेम आते हैं, सेम, बिल्कुल बिल्कुल प्रियांशु, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे जल्दी से। लीस्ट वैल्यू ऑफ 25 कोसिकेंट स्क्वायर प्लस 36 सिकेंट स्क्वायर एक्स, इसकी लिस्ट वैल्यू बतानी है, यानी मिनिमम वैल्यू बतानी है। मिनिमम वैल्यू के लिए देखो इस तरह की फॉर्म अगर आ जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है बच्चे, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है सर 2√AB। यानी इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं हम सर, कोसिकेंट स्क्वायर को तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर। हाँ सर 36 इंटू सिकेंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर, बिल्कुल। अब 25 से मल्टीप्लाई करेगा, 36 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 25 इंटू 36 61 प्लस 25 कोट स्क्वायर। ध्यान से देखना, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, 36 10 स्क्वायर। अब सर ये इसके जैसा बन सकता है अगर हम 10 स्क्वायर को कोट स्क्वायर में चेंज कर दें या कोट स्क्वायर को 10 स्क्वायर में चेंज कर दें, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 25 कोट स्क्वायर एक्स प्लस 36 बाय कोट स्क्वायर एक्स। तो इसकी हम अलग से मिनिमम वैल्यू निकाल देते हैं, और वो कितनी आएगी, 2√25 इंटू 36, और प्लस में 61 तो चल ही रहा है, या 61, ये कितना देगा यहाँ से, 5 और 6 30 इंटू 2 60, तो ये कितना बन गया 121। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 121। डन। आपसे अगर इसी क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली जाए, क्वेश्चन में दे नहीं रखा, बट अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले तो वो हमेशा इनफाइनाइट होती है। किसी की नंबर की पावर अगर इवन है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बच्चे, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। डन। क्योंकि आप नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, सेम। डन भाई। तो आंसर जो रहेगा क्वेश्चन का वो आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखेंगे जल्दी से। स्पीड बढ़ाएं भाई, आंसर देने की स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्या लिख रखा है ये सर, cos 46 इंटू cos 47 इंटू चलते चलते cos 135 डिग्री तक लिखा हुआ है, और आपसे पूछा इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, या 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, क्या आएगा ये आपसे पूछा है। ओके, बताएंगे इसका आंसर क्या बनेगा भाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कैसे आप एक दूसरे को चेंज करेंगे। 35 को चेंज करें तो किस में करें। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आपको फंसा सकता है, बट आपने जब इसको देखा होगा कि सर 46 आया है, 47 आया है, तो ऐसे जब चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बीच में cos 90 भी आएगा, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
कोस 90 की वैल्यू हो जाएगी सर 0। और मल्टीप्लाई में बहुत सारे नंबर के अगर एक 0 आ जाए तो वो सभी को क्या बना देगी, 0 बना देगी, यानी सारी की सारी वैल्यू क्या होंगी, 0। तो आंसर भी कितना बन जाएगा बच्चे, 0। ऑप्शन बी। कितना आसान क्वेश्चन है ना, लेकिन फंसा सकता है अपने को। डन। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे। अगले क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया अपना। टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो 25 क्वेश्चन करने हमें, जल्दी जल्दी आएंगे क्वेश्चनों पे। इसने कहा है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा है जो वो कोस 3 थीटा के इक्वल है। अगर 0 और π/2 के बीच में, अच्छा ये बात और कही है, 0 और π/2 का मतलब क्या होता है कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आप जानते हैं कि साइन x और कोस y अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब x और y इक्वल होंगे, और कितने इक्वल होंगे, 45 डिग्री। साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2। तो इसका मतलब सर फिर आप यहां से भी यही कहना चाह रहे होंगे कि 3 थीटा और 2 थीटा दोनों क्या होंगे, 45 45। या सर अगर इनको ऐड कर दें हम तो 5 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। हाँ बिल्कुल। और थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 18। थीटा आ गया 18। बट अपने से थीटा नहीं, अपने से तो कोस साइन थीटा पूछा है, यानी साइन 18। और साइन 18 की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है, √5 - 1/4। ये वैल्यू दे दे। यही वैल्यू किसकी होती है, कोस 72 डिग्री। दोनों की सेम वैल्यू होती है, दोनों को याद रखना है। आपको मैं साइन 15 की वैल्यू भी लिखवाऊंगा, आपको मैं साइन 22.5 की वैल्यू भी लिखवाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी कुछ वैल्यू हैं जो अगर अपने को डायरेक्ट याद होंगी तो क्वेश्चनों से जल्दी निपटा जा सकता है। यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या रहेगा सही जवाब। डन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे। What is the fourth term of an AP of n term sum is this? यानी आपको क्या दे रखा है बच्चे, n टर्म का सम दे रखा है, एंड दैट इज n+1 × n। और आपसे चाहता है कि आप फोर्थ टर्म निकाल दें, आप T4 निकाल दें, ये चाहता है। आपको याद होगा, बातें बताई भी गई हैं। Tn होता है Sn - Sn-1। इसका मतलब T4 के लिए क्या कर दें, S4 - S3 कर दो। क्वेश्चन एपी में हो, जीपी में हो, किसी में भी हो, या एपी जीपी ना हो, डायरेक्ट कोई प्रोग्रेशन हो, तब भी आप क्या करोगे, Sn में से Sn-1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका Tn आ जाएगा। तो बस ऐसा ही यहां करते हैं। सर S4 निकालने के लिए n को 4 पुट करो, तो 4 × 5 कितना आ गया, 20। सर S3 निकालने के लिए n को 3 पुट करें तो 3 × 4 कितना आ गया, 12। बट सर अपने को तो क्या चाहिए है, अपने को तो सर T4 चाहिए, T4। तो ये क्या बन जाएगा, S4 यानी 20 - 12। तो बच्चे आंसर कितना बना, आंसर बन गया 8। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या रहेगा सही जवाब। डन। चले आगे। ओके चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड से जल्दी जल्दी क्वेश्चनों से निकल कर जाएंगे हम। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कोनिक सेक्शन से क्वेश्चन है भाई। एक इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछा है क्या ये सर्कल होगी, क्या ये पैराबोला होगा, क्या ये इलिप्स होगा, या ये हाइपरबोला होगा।
ये आपको बताना है। जैसे अगर सर्कल की बात करें तो सर्कल की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन अगर मैं लिख दूं तो कुछ ऐसे होगी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। हाँ सर। पैराबोला की अगर बात करें तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, कुछ ऐसी होगी। हाँ सर। इलिप्स की अगर बात करें तो एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल। अब इस क्वेश्चन को देखो, इससे हम क्या बना सकते हैं देखते हैं। तो ये लिख रखा है सर 2x स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर इज इक्वल टू 6। या अगर दोनों साइड 6 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा भाई एक्स स्क्वेयर बाय 3 माइनस वाई स्क्वेयर बाय 2 इज इक्वल टू 1। हाँ सर बिल्कुल सही है। और अगर ऐसा आया है तो ये किसके साथ मर्ज हो गया? इसके साथ। आप कहोगे सर ए स्क्वेयर तो है ही नहीं, ए स्क्वेयर है कहाँ है सर? ये रहा, एक्स स्क्वेयर अपॉन रूट 3 का स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन रूट 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ऑप्शन है इट रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला। इट रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला। डन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखेंगे इसको भाई। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस? प्रॉपर बेसिक से बताता हूं मैं आपको, देखना। अगर कोई लाइन x1 और y1 से पास करती है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो उसकी इक्वेशन होगी सर y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यानी इस बार जो पॉइंट दे रखा है वो कितना है? 3,2। या हम लिख सकते हैं सर y माइनस 2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 3। ये m क्या है बच्चे? ये स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन। अब आपसे कहा है कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर होने का मतलब सर इस लाइन का स्लोप है जो m और इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं m1, दोनों का प्रोडक्ट -1 देगा। m1 कितना सर? अरे सर इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक लाइन होती है, यानी जो x के साथ लिखा है वही तो स्लोप होता है। यानी इसका m1 कितना है? 1। तो इसका मतलब सर m की वैल्यू तो -1 आ गई। हाँ बस इस -1 को यहाँ पुट कर देते हैं तो यानी ये बन जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। x उधर गया तो ये बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इक्वेशन बी, ऑप्शन बी क्या रहेगा? सही जवाब। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब आएगा बच्चे वो कितना आ जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये अपना आंसर बनेगा। डन। तो इस इक्वेशन को याद रखना आपने। कैसे किसी पॉइंट, कोई पॉइंट गिवन है अपने को तो कैसे फॉर्म निकालते हैं? इस इक्वेशन ऑफ लाइन को बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 में आ गए हम। जल्दी जल्दी आप कमेंट करेंगे आंसरों का। अगर आप लाइव नहीं देख रहे हैं, क्लास को बाद में देखें, तो भी आपको क्वेश्चन 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो लिखना है, कमेंट करके बताना है कि सर मैंने इतने क्वेश्चन लगा लिए हैं। ओके अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक ट्रायंगल दे रखी है, उसका सेंट्रोइड बताना है। अरे सर ट्रायंगल तो ये रही, ये मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट हैं 2 -3 3। बी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 5 -3 -4 एंड सी कोऑर्डिनेट्स आर 2 -3 -2। बी, ओके प्रियांशु ने कहा सर बी लगाइए। देख लेते हैं अभी।
सेंट्रोइड निकालने का मतलब ये क्या करना है, सेंट्रोइड का जब एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा तो तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ दो, यानी सर 2 + 2 + 5 और डिवाइड बाय 3 कर दो, 9/3 यानी 3। वाई कोऑर्डिनेट के लिए, वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी ऐसा ही करना है, तीनों के वाई कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, ये रहा सर, ये रहा सर, ये रहा, -3 -3 -3, अरे सर -9/3 यानी आ जाएगा -3। अब यहां से आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, किस ऑप्शन ने 3 और -3 दिया है, ऑप्शन बी ने, बिल्कुल प्रियांशु, तो ऑप्शन बी ही क्या रहेगा, सही जवाब। जरूरी नहीं है कि आप सी भी निकालें, आप जेड भी निकालें, बिल्कुल जरूरी नहीं है, कोई भी 2 पॉइंट निकालो और उसी से अपने आंसर को मैच करा लो। डन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे। ये भी ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं आपके एक्स ग्रुप में भाई, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चनों से आइडिया लेना है आपने, इसी लेवल के क्वेश्चन प्ले करता है आपके पेपर में। वहां पर मेन जो टारगेट होता है वो होता है टाइम, 60 मिनट में 75 क्वेश्चन। तो टाइम को कैसे मैनेज करें, इसलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि आप भी स्पीड बनाएं। लिखना कम है, सोचना ज्यादा है। क्वेश्चन में कहा ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है ये, यानी आप डायरेक्ट ऐसे लिख लिया, और जब भी वेक्टर फॉर्म में आए 3 -2 और 1 ए को कोऑर्डिनेट है। बी के कोऑर्डिनेट है सर 2 4 और -3। आपसे पूछा है ए बी वेक्टर की लेंथ क्या होगी। पहले तो क्या करो, ए बी वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा सर, बी में से ए सब्ट्रैक्ट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 2 - 3 करोगे -1, 4 - 2 करोगे 6, -3 -1 करोगे -4। डी ओके। फिर क्या करो, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा बच्चे, आपको क्या करना है, एक्स कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर 36 +4 का स्क्वायर 16, यानी ये कितना आया, √53। ऑप्शन डी, बिल्कुल। तो सही जवाब क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये लीजिए, जल्दी से आंसर देंगे प्रियांशु इसका भी। द रियल नंबर आपसे पूछा है, जो इसके रियल रूट बनेंगे वो कितने होंगे, रियल रूट कितने होंगे ये निकालना। व्हाट इज द नंबर ऑफ रियल रूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x² + 9 mod x + 20 दे रखा है। देखते हैं क्या करना है। देखिए, आप क्या करो, मोड x में ही आंसर निकाल लो, इस क्वाड्रेटिक के मोड x में वैल्यू निकालो। अगर यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू कैसे सर, क्वाड्रेटिक में ये फॉर्मूला होता है ना, -b ± √d/2a, वही लगा दो। तो लगाएंगे तो क्या आएगा, इस बार x नहीं आएगा बच्चे, इस बार मोड x आएगा, क्योंकि ये भी इवन है, यहां भी मोड दे रखा है, तो x की बजाय जो वैल्यू निकलेगी वो किसकी निकलेगी, मोड x की निकलेगी। ध्यान से समझना, सारे क्वेश्चन ऐसे उड़ेंगे, चाहे मॉडुलस दे दे, फ्रैक्शनल पार्ट दे दे, ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दे, कुछ भी दे दे। ओके सर, -b कितना, दैट इज -9 प्लस माइनस b², 9 का स्क्वायर 81 -4ac 20 × 4 80 /2, यानी ये बन गया सर -9 + -1 /2, या दो आंसर आएंगे मोड x के। एक तो आएगा माइनस का 1 लोगे तो -5 और प्लस का 1 लोगे तो -4। मोड x की दो वैल्यू आई है -5 और -4। क्या पॉसिबल है, कभी भी पॉसिबल नहीं है सर।
मोड एक्स की नेगेटिव वैल्यू तो आ ही नहीं सकती सर। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कितने बनेंगे, जीरो सॉल्यूशन बनेंगे, जीरो। कभी भी मोड एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। बट हाँ, अगर ऐसा आ जाए मोड एक्स इज इक्वल टू 4, तो आप यहां से ये जरूर लिख दोगे कि सर एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी। तो रूट कितने आ जाते, 2 रूट आ जाते हैं, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, जीरो। जीरो रूट आएंगे भाई। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन सेट होता है इस लेवल से, ठीक है। बताएंगे क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो, नहीं तो फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं आपको। डन, ओके सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 उड़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इफ एफ एक्स इज, अगर एफ एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, साइन ऑफ कोस एक्स, और आपको निकालना है एफ डैश एक्स। पिछले क्वेश्चन का आंसर नहीं निकला, इस बार निकालेंगे जल्दी से। एफ डैश एक्स निकालने का मतलब क्या होता है भाई, यहां पर हम पी बी ए का यूज करते हैं, दैट इज पावर बेस एंड एंगल। यानी सबसे पहले डिफरेंशिएशन पावर का होगा, फिर बेस का होगा और फिर एंगल का होगा, पावर बेस एंगल। तो सर इसमें तो कोई पावर दे ही नहीं रखी है, नहीं दे रखी है, ध्यान से समझना भाई। तो पहले किसका करेंगे, बेस का, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कोस। एंगल एज इट इज, एंगल को तो चेंज कर ही नहीं सकते सर, पावर थी नहीं, बेस का कर दिया, बचा कौन, एंगल। एंगल यानी कोस एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, यानी आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सर माइनस साइन एक्स इंटू कोस ऑफ कोस एक्स। ये अपना क्या रहेगा, क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन क्या क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। और ये किस में दे रखा है, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब बन जाएगा बच्चे, वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा अपना ऑप्शन डी, डी डी। डन, बताएंगे कोई डाउट हो तो। ओके, कोई डाउट है किसी का, नहीं है सर, डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। आपसे पूछा है फाइंड डोमेन, यानी x की वैल्यू लिखनी है, x की वो वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। क्या दिया इसने, fx जो दिया है वो है अंडर रूट में 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3, 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3, ये है fx। अब आप ये जानते हैं कि जो भी fx में फंक्शन आता है सर, अंडर रूट fx, बार बार बता रहा हूं मैं क्लास में, अगर आपने मुझे पहले देखा है इन क्वेश्चनों के साथ, कि अगर ऐसा आता है तो fx क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए सर। अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन आता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है सर। यानी फिर यहां से क्या बना भाई कि सर 2 माइनस एक्स और x माइनस 3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इनइक्वालिटी, ये देखो जो क्वेश्चन मैं अभी स्पीड से करा रहा हूं, इसका रीजन ये है कि इसकी थ्योरी मैं आपको करा चुका हूं। बस डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं। ये हमें पेपर की तरह से निकालना है, जैसे क्वेश्चन पेपर में कर रहे हैं। हालांकि फिर भी मैं एक्सप्लेन इनको कर रहा हूं, नहीं तो पेपर में तो आपको मुश्किल से 30 मिनट
28 से 30 मिनट में पूरा पेपर सोल्व करना होता है। यहाँ तो हम करीबन एक सवा घंटा फिर भी खींच जाएंगे क्लास को। तो आपको स्पीड दिखानी है पेपर में भी। अब यहाँ आते हैं सर, इसका मतलब सर अगर इनइक्वालिटी में क्वेश्चन आ गया, हाँ, और जब इनइक्वालिटी में क्वेश्चन आएगा तो x को क्या कर लेना है, पॉजिटिव बना देना है, पॉजिटिव। यानी सर इसको अगर हम x-2 लिख दें तो ये तो x-3 है ही, क्या किया हमने, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है भाई, इनइक्वालिटी चेंज। अब नंबर लाइन पे लिखो, यहां से लिखा 3, यहां से लिखा 2। जब इनइक्वालिटी का साइन अंदर की तरफ है तो इनके बीच वाला आंसर आता है, और जब इनइक्वालिटी का साइन बाहर की तरफ होता तो बाहर वाला आंसर आता। तो यानी अब आंसर कितना आ गया कि जो x है वो क्या रहेगा, वो 2 और 3 के बीच में रहेगा, यानी ऑप्शन सी रहेगा, सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या रहेगा बच्चे, सही जवाब। डन भाई, चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 इंटीग्रेशन कैलकुलस से क्वेश्चन है। देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन है सर 0 से π/2 e की पावर साइन x इंटू कोस x dx, ये क्वेश्चन दे रखा है। बच्चे क्या करेंगे, क्या करें, सोचो। सर साइन x और कोस x जब भी साथ में आते हैं तो हमारा मन करता है कि एक को t पुट कर दें ताकि एक फंक्शन तो हटे क्वेश्चन से। अगर हम यहीं पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसका मतलब क्या हुआ, सर साइन x को t पुट कर देते हैं। अगर आपने साइन x को t पुट किया तो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आया, cos x dx इज इक्वल टू dt। यानी सर इतने की जगह तो हम dt लिख देंगे, क्वेश्चन बन गया e की पावर t dt इंटीग्रेशन। बट सर लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी। जब साइन x की वैल्यू 0 रहेगी, x की जगह 0 पुट करोगे तो साइन 0 0, तो t की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0। और जब साइन की जगह x की जगह π/2 पुट करोगे, π/2 यानी साइन 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1। यानी लिमिट चेंज हो गई, ये 0 से 1 हो गई लिमिट। समझ रहे हैं, जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन या पुट करके आंसर निकालें तो क्या करना है, लिमिट भी चेंज करनी है। अब सर अब e की पावर t का इंटीग्रेशन तो e की पावर t, अब लिमिट कितनी, 0 से 1, पहले 1 पुट किया तो e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, e की पावर 0 यानी 1, तो आंसर कितना आ गया, e-1। e-1 बोले तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या रहेगा अपने क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। यकीन मानिए ऑप्शन बी, आपने भी ऑप्शन बी ही सोचा होगा। डन, अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, थोड़ा सा तेज खेलेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया है, एक और कैलकुलस से क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। देखें, बनाए क्वेश्चन को जल्दी से, सोचें, स्टेटमेंट पढ़ें इसकी। कोई डाउट हो तो वो भी आप अपना पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। डाउट नहीं है सर हमें, ओके। आपसे पूछा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल, बहुत सारे सर्कल हैं, उनकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। कैसे सर्कल हैं, जो वाई एक्सिस को टच करते हैं ओरिजिन पे। सर वाई एक्सिस को टच करते हैं ओरिजिन पे, तो इसका मतलब कुछ ऐसा सर्कल बनेगा। हाँ बिल्कुल, सर्कल तो बताएंगे भाई ऐसा ही बनेगा। ये मान लेते हैं सर उस सर्कल का सेंटर है एक्स एक्सिस पे है तो a0, यानी अगर इस सर्कल की इक्वेशन की बात आए तो वो कितनी बनेगी, वो बनेगी सर x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सोचो
एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। वाई स्क्वेयर क्यों किया? क्योंकि सर वाई कोऑर्डिनेट 0 है सेंटर का। हाँ सर लिख सकते हैं ऐसा भी। तो बस क्या करो, अब इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं सर? एक ही है, यानी एक्स माइनस ए का होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर में से अपने को ए हटा देना है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने होते हैं उतनी ही बार क्या करते हैं बच्चे? डिफरेंशिएट करते हैं। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कितना होगा? ये आ गया सर 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2y। वाई का डिफरेंशिएशन वाई डैश इज इक्वल टू 0। यहां से a निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये बन जाएगा सर 2 इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 2y वाई डैश। 2 से 2 खत्म, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई सर x प्लस वाई वाई डैश। और इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई वाई डैश का होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वेयर। तो यहाँ से x कैंसिल, ये बनेगा सर वाई स्क्वेयर वाई डैश का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इधर इसका भी स्क्वेयर को ओपन कर दो, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर वाई डैश का स्क्वेयर प्लस 2x वाई वाई डैश। सर ये इससे कैंसिल, तो क्वेश्चन क्या बचा? एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy, वाई डैश को लिख देते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये अपना आंसर आ जाएगा भाई। ये अपना क्या बनेगा? फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन बनेगा? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अच्छा ये माइनस वाई है इसमें ना, माइनस वाई स्क्वेयर, तो ऑप्शन सी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy dy बाई डी एक्स। ऑप्शन सी ही अपना आंसर है। ऑप्शन सी क्या रहेगा? सही जवाब। डन भाई।